जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुण, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव और तहसील येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। आज का जो वीडियो बनने जा रहा है ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1, डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। दोस्तों, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। मोरारजी देसाई 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र बनाने में सफल हुए थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता के रूप में सरकार बनाए थे और मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों में सर्वप्रथम केरल राज्य में बनाई गई थी और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों में सर्वप्रथम केरल राज्य में बनाई गई थी। तो ये सभी जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स बताए वो सभी पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है इनमें से जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 दोस्तों, साहित्य, उसके बाद शांति, उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। दोबारा सुन लो, साहित्य, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी और अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड देने की घोषणा 1968 से हुई थी। और प्रथम नोबेल अवार्ड अर्थशास्त्र में 1969 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, कच्चा माल को अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। संपत्ति को 2 भागों में बांटा जाता है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमि और उससे जुड़ी वस्तुएं होती है और भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सबसे अमूल्य धरोहर है। अचल और चल पूंजी मिलकर उत्पादन का साधन उपलब्ध कराती है। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट भी कहते हैं। अचल संपत्ति जो सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित की जा सके, जैसे सोना या फिर रुपया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साल डैश और से लागू हुआ? दोस्तों, ये जो है मनरेगा एक्ट दोस्तों, ये 2005 से लागू हुआ है। ये जो है मनरेगा या फिर नरेगा एक्ट 2005 में बनाया गया था। यूपीए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना नरेगा है। कौन दोस्तों? नरेगा। ये मनरेगा को दोस्तों नरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेगा। यम इसमें साइलेंट होता है, यम NREGA। मनरेगा को दोस्तों क्या कहते हैं? नरेगा। नरेगा को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदनापल्ली गांव से श्री मनमोहन सिंह ने लागू किया था। देखो, इसको कब से लागू किया गया था? 2006, 2 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया था।
प्रारंभ में केवल 200 जिले लागू किए गए थे। प्रारंभ में केवल कितने थे? 200 जिले ही लागू किए गए थे और 13 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और इसमें राजा राममोहन राय का इसमें योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों राजा राममोहन राय, इनका योगदान इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। इसमें दोस्तों स्वतंत्रता का हनन हो रहा था रॉलेट एक्ट में। इस एक्ट का उद्देश्य राष्ट्रवाद को कठोरतापूर्वक दबाना था। मतलब इस एक्ट का जो उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का, राष्ट्रवाद को कठोरतापूर्वक दबाना था। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून कहा था। दोस्तों रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी गांधी जी का भारत में आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रारंभ हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग संबंध रॉलेट एक्ट से ही था। मतलब 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट से संबंधित था। उसी के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख अयस्क निर्यात बंदरगाह है? दोस्तों इसमें मोरमुगांव, कौन सा? मोरमुगांव एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। कांडला बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ पर? दोस्तों गोवा में है। और जो कांडला बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ पर है? कांडला गुजरात में है। तूतुकुड़ीन बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु में है। देखो ये तूतुकुड़ीन बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में है। कांडला दोस्तों गुजरात में है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों विशाखापट्टनम जो बंदरगाह दोस्तों भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होती है। दोस्तों जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। यही पता होना चाहिए। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। पेट की अम्लता दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस में 4 कक्षीय उदय पाया जाता है? तो दोस्तों मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ एक सरीसृप वर्ग के प्राणी है। दोस्तों पेपर में आते हैं, मगरमच्छ एक सरीसृप वर्ग के प्राणी है। ये आपको बुद्धिमत्ता के लिए भी काम आएगा, रीजनिंग के लिए। मगरमच्छ जो है चोरडाटा संघ के जीव है। मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। मेढक का
हृदय 3 वेश्मी होता है, मछली का हृदय 2 वेश्मी होता है और हिलोडर्मा एक जहरीली छिपकली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तनक के कारण होता है, न कि प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश प्रकीर्णन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तेराताली डैश किकमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों तेराताली राजस्थान की कमर जनजाति का तेराताली राजस्थान की कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तेराताली का संबंध शिव पार्वती से जुड़ा है। कमर जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजरें बांधकर इस नृत्य को करती है। पुरुष रामदेव और हिंगलाज के भजन गाते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल सम्राट ने सुलह ये कुल के विचारों पर जोर दिया है? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने सुलह एक कुल के विचार पर जोर दिया है। अकबर ने सबके साथ एक समान व्यवहार पर बल दिया था। सुलह एक कुल मतलब एक बार सबके साथ एक समान व्यवहार पर बल दिया था। अकबर हिंदू मुस्लिम संस्कृति को मिलाकर हिंदुस्तानी संस्कृति का निर्माण करना चाहते थे। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थयात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। अकबर ने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया गया था। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में 1440 तो 48 के मध्य विजय स्तंभ बनाया गया था। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का वास्तुकार मंडन, जैता, नापा और पुंजा है। इस स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है जो 30 फीट चौड़ा है। मतलब ये 9 मंजिला इमारत है। राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप थे। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आज का महत्वपूर्ण जीके यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये सब जो महत्वपूर्ण जीके है दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।